आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। आज की कहानी है जीन्स तेरी कथे कथ। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। कभी बहुत पतली मोहरी की पैंट चलती थी, उसे कमर में जो जितने नीचे बांध ले वो उतना ही बड़ा स्मार्ट समझा जाने वाला हुआ। फिर बेल बॉटम, ऐसी पैंट जो ऊपर पतली और जिसका बॉटम घंटी की तरह चौड़ा होता जाता था। इसे कमर तो क्या, पसलियों में जो जितने ऊपर बांध ले उतना ही बड़ा स्मार्ट। उसके बाद चली बैगी, ढीली ढाली पैंट। फिर जीन्स का बोलबाला हुआ। जीन्स के चलन से पहले अमीर लोग टेरिलिन, टेरिकॉट, नायलॉन या फिर टेरी वूल पहनने वाले हुए और गरीब पहनने वाले हुए मलेशिया जीन या फिर सूती। और जब जीन्स का फैशन चला तो अमीर गरीब सभी जीन्स पहनने लगे, एक रफ टफ कपड़ा। वैसे जीन्स का नाम इटली शहर के नाम पर रखा गया। यहाँ पर कपास, कॉर्डरॉय जिसे जीन कहा जाता था, एक इतालवी वस्त्र जिसे सर्जी डे निम्स के नाम से जाना जाता था, यही बदलते बदलते डेनिम हो गया था। लिवॉय 1853 में इसे अमेरिका लाए थे। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कारखानों के श्रमिकों, किसानों, पशुपालकों के लिए मजबूत कपड़ा जीन्स बनाया गया था। एक जर्मन व्यापारी लीवाई स्ट्रॉस ने सूती वस्त्र बेचना शुरू किए। एक ग्राहक दर्जी जैकब डब्ल्यू डेविस था। किसी ने उसे एक ऐसी टिकाऊ मजबूत पैंट बनाने का आदेश दिया तो डेविस ने डेनिम से इसे बनाया। डेनिम लिवॉय की कंपनी से खरीदा गया था। बाद में लिवॉय और डेविस ने मिलकर जीन्स का कारखाना खोला। धागों को रंगने के लिए कई देशों से नील मंगाया जाता था, भारत से भी। इसी कारण इसे पश्चिमी देशों में इंडिगो कहा जाता था। जेम्स डीन ने जब अपनी एक फिल्म में नीली जीन्स पहनी तो युवाओं की पसंद बन गई नीली जीन। अपने निर्माण के 150 से भी ज़्यादा समय गुजरने के बाद विश्व स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय है जीन्स। इतना ही नहीं, जीन्स के भी अलग अलग नमूने लोकप्रिय होते गए। लेकिन इतना अच्छा है कि आज अमीरों, गरीबों सभी के वस्त्रों में उतना अंतर नहीं होता जीन्स के आगमन के बाद। आज बच्चों के जीन्स में धागे निकले हुए होते हैं या फिर कहीं कहीं कोई भाग फटा हुआ होता है। तो मुझे उन दिनों की याद आ जाती है जब नए कपड़े बनाने में अक्षमता के कारण ऐसी पैंट पहननी पड़ती थी। गांव में किसी के घर में शादी बारात हो तो बन-ठन के जाने का रिवाज हुआ। उस दिन गांव के ही एक युवक जमंदा की शादी थी। वनडे बारात का तो उन दिनों रिवाज चला ही नहीं था। बारात 11-12 बजे दिन में चली जाती थी और दूसरे दिन लौटकर आने वाली हुई। बारात बटियाने का न्योता मानना भी अनिवार्य हुआ, अर्थात जब बारात लड़की के यहाँ जाती है तो उसे विदा करना भी एक अनिवार्य रस्म माना जाता था। ईजा ने कहा कि मैं जल्दी बारात बटिया कर आती हूँ, फिर लौट कर घर आऊँगी। गीत नाच झोड़े छपेली के लिए फिर सभी साथ जाएंगे। पता नहीं क्यों ईजा के पीछे पीछे मैं भी चला गया। याद नहीं है कि कोई नई पैंट थी ही नहीं या जल्दीबाजी में मैं फटी पैंट पहनकर ईजा के पीछे पीछे चला गया था। बड़ा सा आंगन कुछ ऊंचाई पर और एक आंगन नीचे थोड़ा गहराई पर। ऊपरी आंगन से बच्चे स्टेडियम की भांति बारात देख रहे थे और नीचे वाले आंगन में बैंड बाजा, दूल्हा, घर के लोग और महिलाएं थी। अचानक मैंने ईजा को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बाल मन सोच रहा था, डाढ़ तो बेटियों की शादी में मारते हैं, अर्थात रोते तो बेटियों की शादी में हैं, फिर ईजा क्यों रो रही होगी। 7-8 साल का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। मैं यही सोचता रहा। बारात प्रस्थान के बाद
ईजा ऊपर ही आंगन में आई और मेरा हाथ पकड़कर घर ले आई। दीदियों को बता रही थी कि सब नानतिन ये तो सज धज बे रह राची, ये एक फाटी पैंट बे घुन बिहार निकल राची। अर्थात सभी बच्चे सज धज कर आए थे, लेकिन इसकी पैंट से घुटने बाहर निकल रहे थे। ईजा दुखी थी। फिर दीदियों ने पैंट की भी मरम्मत की और ट्रंक से दूसरी पैंट भी ढूंढने लगी। शाम के कार्यक्रम में मैं सजा संवरा था। आज उन्हीं जमंदा के बेटे हेमू दल्लू की शादी हुए कितने वर्ष हो गए हैं, पोती पोते तक हो गए हैं। मैं आज भी एक विवाहोत्सव में आया हूँ। आज कई बच्चे रिप्ड जीन्स अर्थात फटी जीन्स पहन कर आए हैं। मुझे ईजा की याद आ गई। मैं आज से 1,70,000 वर्ष पूर्व जब आदि मानव ने जानवरों के खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग किया, तब से अब तक की वस्त्र यात्रा की कल्पना में खो गया। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। मन में उमंगे भर दे, मन को तरंगित कर दे। हे मंदा की कहानियाँ, 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 हे मंदा की कहानियाँ।